ठीक है, तो ये हम लोग को क्वेश्चन दिया था कि द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द पार्टिकल ऑफ मास 1/2, यहाँ पे h का इक्वल 1 दिया था, इन पोटेंशियल Vx इस -4 एंड -1, द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन में रिलेशन दिया है हम लोग यहाँ पे, तो हमको वेव फंक्शन फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसके सॉल्यूशन। जो हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया पहले हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे दिया कि मास ऑफ पार्टिकल दिया हम लोग का हाफ दिया है, और यहाँ पे h का इक्वल 1 लेना है बोला गया हम लोग यहाँ पे, ना इसका मतलब क्या है, h कट बाई 2m इक्वल कितना होगा बताओ। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, है ना, h कट बाई 2m हम लोग का 1 हो जाएगा हम लोग का, या h कट स्क्वायर बाई 2m भी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये भी हम लोग का 1 होगा हम लोग का। ये हम लोग यहाँ पे लेने के लिए बोला गया हम लोग का, और हम लोग को दिया है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम लोग को दिया है कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हम लोग को दिया है ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। तो ग्राउंड स्टेट में हम लोग जैसे ग्राउंड स्टेट के हम लोग देखेंगे, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हम लोग को कितना दिया हम लोग यहाँ पे -4 दिया है, ये यूनिट में हम लोग यहाँ पे, और एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड को इसको E0 भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और फॉर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम लोग E1 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका एनर्जी दिया -1 दिया हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का एनर्जी आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि जब हैमिल्टनियन स्टेट की स्टेट पे ऑपरेट करेगा, कौन से स्टेट पे हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे जब हैमिल्टनियन ग्राउंड स्टेट पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, तो जो एनर्जी का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा -4 और ग्राउंड स्टेट मिलेगा हम लोग यहाँ पे, और जब हैमिल्टनियन हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे ऑपरेट करेगा तो एनर्जी का आइगन वैल्यू -1 और सेम स्टेट मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को दिया है कि दोनों जो स्टेट है हम लोग का, दोनों वेव फंक्शन दोनों में रिलेशन दिया हम लोग का, दोनों वेव फंक्शन में हम लोग को रिलेशन दिया है कि जो साइवन है, ठीक है, जो साइवन है यहाँ पे हम लोग का एनर्जी ये -4 इंटू ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे हम लोग को तो रिलेशन और क्या रिलेशन हम लोग को गिवन है हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए, और दोनों वेव फंक्शन में रिलेशन जो हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन वो हम लोग का ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन रिलेटेड है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे ψ0 sin हाइपरबोलिक x इस तरीके से हम लोग का रिलेटेड है हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे दोनों में रिलेशन दिया हम लोग यहाँ पे, और हम लोग को ψ1 और ψ0 एंड ψ1 फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो एक हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा ψ0, ठीक है, तो ψ1 अपने आप हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक हम लोग को मिल जाएगा ψ0 अगर मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ψ1 फाइंड आउट कर सकते हैं, ψ1 मिल जाएगा तो ψ0 फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम लोग कोई भी एक फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एनर्जी आइगन वैल्यू हम लोग को दिया है, हम लोग को बस हैमिल्टन ऑपरेटर वहाँ पे ऑपरेट करना है दोनों स्टेट में यहाँ पे। इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चन से मिल रहा है हम लोग यहाँ। तो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जब यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हैमिल्टन ऑपरेटर होगा। ठीक है, अगर तुमको श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है नहीं पता होगा तो क्या करना रहता है तुमको, ये एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो सीधा हम लोग यहाँ पे ये एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हैमिल्टन की जगह हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर -h²/2m del 2 ओवर del x² ऑफ साई, ठीक है, प्लस v(x) ऑफ साई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का E ऑफ साई होगा हम लोग यहाँ। तो अभी हम लोग को देखो यहाँ पे h²/2m की जगह 1 पुट करना है हम लोग को, है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे h²/2m, इसको में डबल डेरिवेटिव है तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साई डबल प्राइम और माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि h²/2m
इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि m इक्वल हाफ है, h कट इक्वल टू 1। और ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे v ऑफ x ऑफ साई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे e ऑफ साई। ये जनरल है, ठीक है, दोनों स्टेट के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए जो भी एनर्जी आएगी वैल्यू इक्वेशन है उससे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को देखो, यहाँ पे हम लोग को दो चीज मिल जाएगा हम लोग को, क्या हमें मिल जाएगा हम लोग का दो इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो फॉर इसी को हम लोग फॉर ग्राउंड स्टेट को अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हम लोग ग्राउंड स्टेट के लिए दिया है हम लोग यहाँ पे, और एक फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। हम लोग को दो इक्वेशन यहाँ पे मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, और दोनों को सॉल्व करना है हम लोग यहाँ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए हम लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यही छोड़ने इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेव फंक्शन की जगह ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साई 0 डबल प्राइम, है ना, डबल प्राइम है हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव है हम लोग यहाँ पे। और ये सब जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस ग्राउंड स्टेट ये का वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे साई 0x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी आएगी वो -4 ऑफ साई 0 यहाँ पे आ जाएगा पहले से, है ना। ये हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लोग को जो दिया है हम लोग यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन हम लोग को हो जाएगा माइनस साई 1 डबल प्राइम प्लस क्या हो जाएगा v ऑफ x साई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस साई 1। ये दो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, कहाँ से, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके और जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन का उसको यूज करके, ठीक है इतना। नेक्स्ट हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे हम लोग को पुट करना है हम लोग साई 1 डबल प्राइम दिया हम लोग यहाँ पे, तो ये इसमें हम लोग यहाँ पे देखो साई 1 देखो ये इक्वेशन है हम लोग का साई 0 के फॉर्म में, और एक अगर हम लोग को ऐसा इक्वेशन मिल जाए हम लोग का, ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और एक अगर ऐसा इक्वेशन मिल जाए हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को एलिमिनेशन मेथड से साई 0 फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये कपल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, साई 1 का हेल्प लेंगे हम लोग, साई 1 हम लोग को इन टर्म्स ऑफ साई 0 हम लोग को दिया है हम लोग, तो वहां से हम लोग यहाँ पे साई 1 डबल प्राइम निकाल सकते हैं और यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो भी पूरा इक्वेशन और एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ये जो इक्वेशन 2 है इन टर्म्स ऑफ साई 0 मिल जाएगा, और फिर दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वही करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बताओ, हम लोग यहाँ पे साई 1 हम लोग को दिया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, साई 1 इक्वल क्या दिया हम लोग यहाँ पे साई 0 और क्या दिया साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ x, तो ये भी फंक्शन ऑफ x हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे, साई 1 डबल प्राइम फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, साई 1 प्राइम फाइंड आउट करेंगे। तो साई 1 प्राइम में फर्स्ट सेकंड के डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड ऐसे मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, एक तो हो जाएगा साई 0 प्राइम जो साइन हाइपरबोलॉइड x प्लस साइन हाइपरबोलॉइड x का हम लोग का जो डिफरेंशिएशन होता है हम लोग का कॉस हाइपरबोलॉइड x होता है, यहाँ पे साई 0 कॉस हाइपरबोलॉइड x, ये हम लोग का साई 1 प्राइम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, साई 1 डबल प्राइम हम लोग का साई 1 डबल प्राइम हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे साई 1 को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा ये बताओ हम लोग यहाँ पे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड करके हम लोग यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ बताओ, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो सेम हम लोग का साई 0 डबल प्राइम साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ x प्लस साई 0 प्राइम साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ x का कॉस हाइपरबोलॉइड ऑफ x ये आ जाएगा। तो इसको तुम डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे साई 0 प्राइम कॉस हाइपरबोलॉइड ऑफ x का क्या होता है हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन बताओ हम लोग यहाँ पे साइन हाइपरबोलॉइड x। ये सब चीज तुम देखे हो, कल तुमको देखने के लिए बोला गया था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग हाइपरबोलॉइड फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों तरफ डिफरेंशिएट नहीं करना है, एक को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। साई 0 साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ x कॉस का हो गया, और एक हम लोग लिख सकते हैं साई 0 प्राइम और कॉस हाइपरबोलॉइड ऑफ x, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे साई 0 साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ x, सॉरी ये साई 0 प्राइम कॉस हाइपरबोलॉइड ऑफ x यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ये सेम टर्म है, ठीक है। तो जो हम लोग को साई 1 डबल प्राइम जो आएगा साई 1 डबल प्राइम ये क्या आ जाएगा हम लोग का, देखो साई 0 डबल प्राइम साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ x
प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई जीरो प्राइम और कॉस हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स और प्लस हम लोग का बचेगा साई जीरो साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स। ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे साई वन डबल प्राइम। ठीक है, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट करते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे हम लोग। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का किसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सेकंड वाला जो पार्ट के लिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन जो तुमको दिया गया है, तो उस श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम लोग यहाँ पे साई वन प्राइम और साई वन डबल प्राइम साई वन को वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस साई वन डबल प्राइम है, देखोगे तो हम लोग यहाँ पे देखो माइनस साई वन डबल प्राइम प्लस वी ऑफ एक्स साई वन माइनस साई वन है हम लोग यहाँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साई वन का वैल्यू हम लोग को पुट करना है साई जीरो साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स और साई वन डबल प्राइम ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी जो फाइंड आउट किया वाला पुट कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हम लोग को बताओ यहाँ पे, जब इसको पुट करेंगे माइनस, ये माइनस में रहेगा हम लोग यहाँ पे और ये इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा ये जो भी है। ठीक है, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मिलेंगे हम लोग। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये माइनस ये साई वन डबल प्राइम में हम लोग यहाँ पे एक साई जीरो साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स है जो कि एक तरीके से साई वन ही हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस साई जीरो साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स है। और इसमें क्योंकि श्रोडिंगर डिफरेंशियल में माइनस एक पहले से है, तो देखो यहाँ पे ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो ये माइनस वाला इधर माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ। ठीक है, इसको तुम ऐसे अरेंज कर सकते हो हम लोग यहाँ। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे दोनों साइड से हम लोग यहाँ पे एक तरीके से माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग देखना इसको मैच करना। तो यहाँ पे माइनस का हम लोग यहाँ पे इसमें दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया था। तो इस तरीके से हम लोग मिलेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम लोग को कंपेयर करना है इसको। अब यहाँ पे साई जीरो डबल प्राइम है अच्छा ओनली, यहाँ पे साई जीरो डबल प्राइम साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं और एक बार अरेंज करके लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को बताओ। हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा साई जीरो डबल प्राइम प्लस 2, ठीक है, साई जीरो प्राइम कॉस हाइपरबोलॉइड एक्स साइन हाइपरबोलॉइड एक्स से मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलॉइड एक्स। तो क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स और डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स, ये कॉट हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे साइन हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स पहले से था हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, साई जीरो इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सिंपल हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ना हम लोग यहाँ पे उससे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखना ये किस तरीके से मिल गया हम लोग यहाँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 3 देखो साई जीरो में ही है तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखना यहाँ पे दोनों में हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। दोनों को ऐड कर दो हम लोग यहाँ पे देखो 1 माइनस साई जीरो डबल प्राइम है, यहाँ पे प्लस साई जीरो डबल प्राइम है, माइनस वी एक्स साई जीरो एक्स है, यहाँ पे प्लस वी एक्स साई जीरो एक्स। ठीक है, या इसी फॉर्म में भी लिख सकते थे, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करके और माइनस कर सकते थे, दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 और 3 को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते थे हम लोग यहाँ पे बाई, देखो ये जस्ट मैथमेटिक्स था हम लोग यहाँ पे और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा यूज होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन का भी यूज होगा। तो यहाँ पे देखो 1+3 करूंगा तो 1+3 करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1+3 में देखो साई जीरो डबल प्राइम कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा तो ये हम लोग का बचेगा हम लोग का। ठीक है, दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड करने के बाद
साई जीरो प्राइम हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, साई जीरो प्राइम मतलब ये टू और टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ डेल साई जीरो, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डेल साई जीरो ओवर डेल एक्स और इंटू कॉट हाइपरबोला ऑफ एक्स इक्वल टू -2 साई जीरो, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, ये वेरिएबल सेपरेशन से हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक्स वाले को एक साइड और साई जीरो वाले को एक साइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग करेंगे डेल साई जीरो ओवर साई जीरो इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे -2, है ना, और ये हो जाएगा 1 ओवर कॉट हाइपरबोला ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, और डी एक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो पार्शियल एक ही फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो डेल एक्स और डी एक्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल साई जीरो, ओके, ओवर साई जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और इंटीग्रेशन में हो जाएगा 1/cot हाइपरबोला ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 10 हाइपरबोला ऑफ एक्स और डेल एक्स। इसको तुम इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा हम लोग, इसका इंटीग्रेशन डेल साई जीरो ओवर डेल एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साई जीरो इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा इधर, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इधर -2, ठीक है, 10 हाइपरबोला ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, 10 हाइपरबोला ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, 10x का इंटीग्रेशन log से x होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है ना हम लोग 10 हाइपरबोला ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग क्या होगा -log से x होता है, ये हाइपरबोला फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम इसको चेक कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो 10 हाइपरबोला एक्स जो हम लोग का इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा -log sec x होगा, ठीक है, ये तुमको चेक करना है हम लोग यहाँ पे, ओनली log 10x होता है ना हम लोग यहाँ पे, तो उसमें हम लोग यहाँ पे सॉरी 10x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log sec x होता है, इसमें -log sec x होगा, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे माइनस, या इसी इसका इंटीग्रेशन समझ सकते हो log cos x होता है, प्लस में देखेंगे तो log cos हाइपरबोला ऑफ x होगा, सॉरी sec हाइपरबोला ऑफ x, है ना, तो ये log log क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, sec हाइपरबोला ऑफ x, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ, ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि log साई जीरो इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये --+2 हो जाएगा log sec हाइपरबोला ऑफ x, या ऐसे लिख सकते हैं log साई जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे अंदर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा log m log है, ऐसे होता है ना हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर हाइपरबोला ऑफ x, तो यहाँ से हम लोग जो फाइंड आउट कर सकते हैं साई जीरो, कंपेयर करने के बाद साई जीरो इज इक्वल क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, sec स्क्वायर हाइपरबोला ऑफ x, इस फॉर्म में आएगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर साई जीरो मिल गया हम लोग यहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ पे साई वन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि साई वन और साई जीरो में हमारे पास रिलेशन है हम लोग, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन साई वन इज इक्वल टू क्या दिया था हम लोग यहाँ पे, साई जीरो साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स है, तो इसको साई जीरो का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर हाइपरबोला ऑफ एक्स, और यहाँ पे साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1/cos हाइपरबोला स्क्वायर एक्स अरेंज कर सकते हैं उसको, है ना, तो इसको अरेंज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको बताओ, क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर हाइपरबोला ऑफ एक्स, तो एक साइन अपॉन कॉस से 10 हो जाएगा और एक सेक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं सेक हाइपरबोला ऑफ एक्स इंटू 10 हाइपरबोला ऑफ एक्स, ये हम लोग का साई वन आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे साई वन और साई जीरो फाइंड करना था इस क्वेश्चन।
प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि बुक्स में हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, जो कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग का पार्टिकल का जो स्टेट हम लोग का किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, हम लोग का क्या है, साई एक्स टी। तो क्या बताता है हम लोग यहाँ पे, किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन बताता है कि पार्टिकल कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे थे और ये चीज हम लोग देख चुके थे, ये जो साई एक्स टी हम लोग यहाँ पे टाइम के साथ, इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ चेंज होता है हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि जो साई एक्स टी है, ठीक है, ये जो टाइम के साथ इवॉल्व होता है। अभी हम लोग देखे थे टाइम के साथ इवॉल्व कैसे होता है हम लोग यहाँ पे, समझे हम लोग यहाँ पे कि टाइम टी इक्वल 0 पे कुछ होगा तो टाइम टी इक्वल टी पे कैसे होगा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो साई एक्स टी है ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये टाइम चेंज होगा तो वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब साइन टाइम पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे। तो टाइम चेंज होगा तो स्टेट चेंज होगा, हम लोग पार्टिकल पहले अलग पोजीशन पे था, उस टाइम बाद अलग पोजीशन पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, साई एक्स टी है तो इफ टाइम चेंज, ठीक है, इफ टाइम चेंज तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा हम लोग। और ये कैसे चेंज होगा हम लोग यहाँ पे और चेंज वेव फंक्शन हम लोग का फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग टाइम पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, दो टाइम पे, तो अभी हम लोग का वेव फंक्शन में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन से तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता हम लोग यहाँ पे। जो इन्फॉर्मेशन किससे मिलता है हम लोग यहाँ पे, साई स्टार साई से मिलता है हम लोग यहाँ पे, जो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, है ना। प्रोबेबिलिटी हम लोग का होता है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं हम लोग इसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या होता है, साई स्टार साई एक्स, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। इससे हम लोग यहाँ पे जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये क्या बताता है कि इस इसी टाइम टी पे पार्टिकल के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, उसका वेव फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी को हम लोग प्लॉट करेंगे पोजीशन के साथ हम लोग तो पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे दो प्लॉट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से हम लोग यहाँ पे दो टाइम पे दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस में पोजीशन है और ये हम लोग का वेव फंक्शन है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दो टाइम देखते हैं, किसी टाइम टी इक्वल टू टी1 पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टी इक्वल टू टी1 टाइम टी1 पे, ठीक है, जो वेरिएशन ऑफ द वेव फंक्शन हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो इस तरीके से कुछ होता है हम लोग यहाँ पे, जो वेरिएशन ऑफ द वेव फंक्शन इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिलता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये टाइम टी इक्वल टी1 पे है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेम तो नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन। यहाँ पे अगर टी इक्वल टी2 टाइम पे लेते हैं हम लोग यहाँ पे, टी इक्वल टी2 पे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब ये देखो, अगर टी इक्वल टी1 पे अगर वेव फंक्शन इस तरीके से दिख रहा है, वेव फंक्शन लुक्स लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट दिस पोजीशन। ये जो पोजीशन होगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम, लेट्स इस पोजीशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इसको लिख सकते हो x1 x2 x3 x4, ठीक है, जो भी पोजीशन हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स में पोजीशन है। तो अगर यहाँ पे किसी टाइम टी इक्वल टी1 पे अगर वेव फंक्शन इस तरीके से दिख रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इसका इसका वेव फंक्शन का शेप इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या बताता है, तुमको बताया गया था कि जहाँ पे पीक होगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसे ये पोजीशन हम लोग का x1 है, ये x2 है, ठीक है, ये x3 है, ये x4 है, ऐसे हम लोग यहाँ पे भी सेम पोजीशन लेते हैं, x1 x2 x3 x4, यहाँ पे ये पोजीशन हम लोग यहाँ पे। तो अगर वेव फंक्शन का शेप इस तरीके से दिखा तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम टी इक्वल टी1 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल कैन बी एनीवेयर फ्रॉम, जहां तक वेव फंक्शन फैला होगा, अगर यहाँ पे माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी फैला है तो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे वेव फंक्शन पीक अटेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर किसी टाइम टी इक्वल टी1 पे अगर वेव फंक्शन शेप इस तरीके से है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम एट दिस पोजीशन, यहाँ पे x0 हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एस टाइम पासेस तो क्या हो जाएगा, अगर अलग टाइम पे वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा उसका शेप, वेव फंक्शन का शेप चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टाइम टी इक्वल टी2 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो इस तरीके से हो जा रहा है, मान लिया यहाँ पे इसका वेव फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे कि एट टाइम टी इक्वल टी2 पे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम एट द पोजीशन हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे x3 या अलग पोजीशन पे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वेव फंक्शन टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और हम लोग को पता है कि साई स्टार साई क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी
ये हो जाएगा मॉड ऑफ साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है हम लोग, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। तो और जहाँ पे वेव फंक्शन का मैक्सिमम होता है, पीक होता है, वो क्या बताता है हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग का प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम होता है, ये हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल पहले यहाँ पे था, ठीक है, इस पोजीशन पे था, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल यहाँ पे आ गया, फिर किसी टाइम पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल अलग जगह पे आ जाएगा हम लोग। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ जो प्रोबेबिलिटी हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पीक यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हो सकता है हम लोग यहाँ पे, तो जहाँ पे पीक आएगा, क्योंकि हम लोग को पार्टिकल क्या कर एवरी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड हम लोग क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक वेव पैकेट होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे, उसका जो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग का साइज हम लोग यहाँ पे मैटर वेव का होता है हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल एट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे वेव फंक्शन मैक्सिमम अटेन करता है उसका पीक, ये जो पीक है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एज टाइम चेंज, ठीक है, तो टाइम चेंज हो जाएगा तो क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन पे हम लोग वही चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेंजेस होगा हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल चेंजेस। तो टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है, तो इसको इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टाइम के साथ जो चेंज होता है, इसी को जैसे हम लोग जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स से एनालॉजी लेते हैं कि हम पे बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है टाइम के साथ फ्लो कर रहा है, मतलब पहले यहाँ पे था इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे आया, फिर अलग पोजीशन पे आया, अलग पोजीशन पे आया, अलग पोजीशन पे आया, तो ऐसे किसी टाइम पे यहाँ पे आया, किसी टाइम पे अलग जगह पे यहाँ पे भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अलग पोजीशन पे हो सकता है। तो क्या बोल सकते हैं, टाइम के साथ जो प्रोबेबिलिटी फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि और प्रोबेबिलिटी हम लोग का क्या होगा, कहीं ना कहीं 0 से 1 तक तो होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इन बिटवीन 0 to 1 होगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, है ना, मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है 0 हो सकता है, और इसके बीच ही होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी हम लोग हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एनालॉजी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हम लोग का करंट डेंसिटी का जो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे, कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ फ्लो हो रहा है, तो उसी फ्लो को हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसमें जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है, तुम पढ़े होगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है हम लोग का, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस क्या होता है डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0, ये हम लोग क्या बताता है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो करंट कंजर्वेशन बताता है हम लोग यहाँ पे किसी वॉल्यूम से किसी टाइम टी पर, ठीक है, जो हम लोग का करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, उसका रिलेशन हम लोग को टाइम के साथ बताता है हम लोग यहाँ पे चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, ये हम लोग क्या होता है रो, हम लोग यहाँ पे ये रो हम लोग का चार्ज डेंसिटी होता है हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जे होता है हम लोग का करंट डेंसिटी होता है हम लोग, ये हम लोग कहाँ से हम लोग यहाँ पे एनर्जी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इससे हम लोग ले रहे हैं हम लोग इसको हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स से हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले वर्ड में उसको लिख लेते हैं, अभी जो बोला गया उसको और क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, एज टाइम चेंजेस probability of finding the particle क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज विथ पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन पे कहीं पे इंक्रीज होगा कहीं पे डिक्रीज होगा हम लोग यहाँ, तो क्यों ऐसे होगा, क्योंकि जैसे टाइम चेंज होगा तो वेव फंक्शन उसका फॉर्म चेंज करेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन सम रीजन ज्यादा होगा, कुछ रीजन में कम होगा, जैसे यहाँ पे बताया गया था हम लोग यहाँ पे इस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल कम है, इस पोजीशन पे ज्यादा है हम लोग यहाँ पे, फिर इस पोजीशन पे कम है हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे हम लोग का प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग पार्टिकल कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होगा, फिर टाइम चेंज होगा तो यहाँ पे पहले ज्यादा था यहाँ पे कम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल सम रीजन इंक्रीज होगा सम रीजन डिक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब कहीं पे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा तो कहीं पे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग का क्या होगा कंजर्व रहेगा ना, 0 to 1 तक ही रहेगा हम लोग यहाँ पे,
ये मेंटेन करना रहेगा हम लोग यहाँ पे। टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग का 0 to 1 तक ही रह सकता है। तो इसी के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हम लोग का 1 होगा, सच दैट टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी 1, वहीं से तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे। तो ये क्यों ऐसे होगा हम लोग यहाँ पे, कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग का ऑल स्पेस में हम लोग का क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी जब देखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम लोग एनालॉजी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग का करंट कंजर्व होता है हम लोग यहाँ पे, तो उसी को इसी में हम लोग का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी भी कंजर्व होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है हम लोग यहाँ पे, इसी से हम लोग यहाँ पे हम लोग का कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे जो रो होगा, ठीक है, रो यहाँ पे जैसे करंट डेंसिटी था, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है हम लोग को बताओ, हम लोग साई स्टार साई है ना, या मॉड ऑफ साई स्क्वायर, यही होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। और जो जे है हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसको ये वाला इक्वेशन, इसी टाइप का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0, इसी टाइप का इक्वेशन छोड़ने इक्वेशन प्रूव करेंगे। हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, इसको तुम लोग मैथमेटिकल फॉर्म तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस आई अटैच कर बाई 2m, ठीक है, माइनस आई अटैच कर बाई 2m, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई स्टार, मैथमेटिकल फॉर्म है हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का हम लोग यहाँ इन 3D हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इन 3D हम लोग का इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डेल ऑपरेटर, तो 1D में हम लोग यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज को हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन में प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि श्रोडिंगर इक्वेशन से ही हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था, तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम लोग का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिलेगा, जो क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कंजर्व है बताएगा। मतलब टोटल स्पेस में प्रोबेबिलिटी 1 होता है हम लोग यहाँ पे, और कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेव फंक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। उसका फिजिकल मीनिंग तो समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल मीनिंग बस मैथमेटिकल में हम लोग यहाँ पे इसी से ही हम लोग का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हम लोग का बस क्वेश्चन इसी से होगा हम लोग यहाँ पे। इसका हम लोग प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ भी देख सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, तो अगर हमको प्रूफ चाहिए तो हम लोग प्रूफ भी कर देंगे हम लोग इसको। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये होगा हम लोग यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये तो पता है हम लोग यहाँ पे, शुरू से हम लोग पता है कि साई स्टार साई होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का प्रोबेबिलिटी भी कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब क्या है, यहाँ पे करंट कंजर्वेशन मतलब था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑल स्पेस 1 होगा। ये हम लोग का है, ये हम लोग यहाँ पे फिजिकल मीनिंग होगा इसका यहाँ पे। और बाकी देखो वेव फंक्शन तुमको दिया रहेगा, जैसे 1D के लिए निकालना रहेगा, तो फॉर 1D के लिए क्या हो जाएगा, 1D अगर रहेगा जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे या एस से क्या हो जाएगा माइनस अटैच कर बाई 2m। ठीक है, ये हो जाएगा साई स्टार, और क्या हो जाएगा डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी बाई डी एक्स ऑफ साई स्टार। ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन 1D हो जाएगा हम लोग, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव एक ही का फंक्शन है, तो टोटल डेरिवेटिव हम लोग का हो जाता है हम लोग यहाँ। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ये क्या बताता है हम लोग यहाँ पे करंट डेंसिटी बताता है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, और ये डाइवर्जेंस ऑफ उसका करंट डेंसिटी क्या बताता है, फ्लक्स ऑफ द करंट बताता है हम लोग। ठीक है, पासिंग थ्रू पर सम वॉल्यूम ये बताता है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे कि फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल या फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल पासिंग